Good evening, everyone. I'm Dr. Renu Yadav, and today we'll be talking about result stress. CBSE के रिज़ल्ट आ गए हैं और कुछ लोग बहुत खुश हैं, बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं. Although everyone is not celebrating. आजकल सेलिब्रेशन का मतलब कुछ अलग सा ही हो गया है. सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डालना अपनी सेलिब्रेशंस की या आपस में सब लोगों को बताना, किसी तरह से शेयर करना. सोशल मीडिया के जितने भी सोशल हैंडल्स जितने भी हैं उसके ऊपर सेलिब्रेशन करने को ही सेलिब्रेशन एक तरह से मान लिया गया है आज तक. एंड समहाउ दिस सेलिब्रेशन पुट्स अ प्रेशर ऑन द किड्स हु डोंट परफॉर्म दैट वेल. जो एवरेज बच्चे हैं, जो एवरेज माँ बाप हैं, उनके ऊपर इसका एक बहुत ही नेगेटिव सा इफ़ेक्ट आ रहा है, एक बहुत गलत असर आ रहा है. बिकॉज देयर किड्स डिड नॉट परफॉर्म वेल, तो उस वजह से वो भी एक तरह के डिप्रेशन में हैं और एक सोशल प्रेशर में हैं, और उनके बच्चे भी एक अलग ही टाइप के सोशल प्रेशर में हैं. ये जो 15 मिनट का फेम है या आधे घंटे का फेम है, उसके लिए माँ बाप अपने बच्चों को किस तरह से प्रेशराइज़ करते हैं, इसकी तो आजकल कोई वही नहीं सीमा ही नहीं रह गई है. अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर बच्चों को बोलते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर हमारी बेइज्जती हो जाएगी, आप लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, या इस तरह की और बहुत सारी बातें बच्चों को सुनने को मिलती हैं. आप सिर्फ एक मैं छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ ऐसे पेरेंट्स के लिए कि आप अपने ऊपर एक बात को लगा के देखिए कि आप जो भी काम करते हैं, जहाँ पे भी आप वर्क प्लेस है, वहाँ पे अगर हर वक्त आपको कोई नैग करता रहे, जो भी आप काम करते हैं उसके अलावा बाकी और काम में आप एक एवरेज परफॉर्मर हैं, उस वजह से आपको रेट किया जाए, सो आपको कैसा लगेगा. हर एक बच्चा जो एक आर्टिस्ट है, सिंगर है, या और किसी तरह के क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता है, दे यूजुअली डोंट परफॉर्म वेल इन एग्ज़ाम्स. एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो किसी भी तरह से ये डिसाइड नहीं करता है कि बच्चा आगे जाके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा. कितने ऐसे हमारे साथ के जो लोग थे जो बहुत टॉप करते थे, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, एंड टुडे दे नो वेयर. सो ये एक क्राइटेरिया कभी भी नहीं होना चाहिए. और ये एक सोशल प्रेशर जो सेलिब्रेट करने का जो तरीका हो गया है, उसका भी तरीका नहीं होना चाहिए. सो आई गेस हर चीज़ बैलेंस हो. सेलिब्रेशन होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए अगर किसी ने परफॉर्म किया है, बट इट शुड बी योर प्राइवेट अफेयर. ये आपके और आपके फ्रेंड्स के, क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली के अंदर होना चाहिए, ना कि बाहर सबको दिखाने के लिए या किसी तरह से सुपीरियर फील करने के लिए. समाज और दुनिया आजकल वैसे ही इतनी फ्रेंडली नहीं रह गई है. आपके बच्चों को आप जानते भी नहीं किस किस स्ट्रेस के थ्रू गुजरना पड़ता है. जब वो स्कूल में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो किस किस तरह के प्रेशर्स से उनको गुजरना पड़ता है. एंड वी आर मेकिंग इट वर्स बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स. हम अपने अनअकम्प्लिश्ड ड्रीम्स, अनफुलफिल्ड जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उनसे हम बच्चे को प्रेशराइज़ करके और हम उसको और भी ज़्यादा एक बर्डन के अंदर दबा देते हैं, जिससे कि वो बच्चा जितना परफॉर्म करता है यूजुअली उतना भी नहीं कर पाता है. सो मैं आपको यही कहना चाहूँगी इसमें कि आप फ्री छोड़ दें बच्चे को. जस्ट लेट देम बी फ्री. जो भी वो करना चाहते हैं, जिस भी एरिया में वो करना चाहते हैं, उनको उस एरिया को परसू करने के लिए छोड़ दें, आज़ाद छोड़ दें. आप उनकी हेल्प करें, उनको फाइंड आउट करने में मदद करें कि क्या चीज़ ऐसी है जिसके अंदर कि उनका इंटरेस्ट है. यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि वर्क ऑन योर वीकनेसेस एंड मेक देम योर स्ट्रेंथ्स. नो, वी कैन नेवर डू दैट. हम कभी भी एक वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ नहीं बना सकते हैं. वीकनेस को आप सिर्फ एवरेज तक खींच के लेके जा सकते हैं. येस, वी कैन वर्क ऑन आवर स्ट्रेंथ्स एंड मेक देम एक्सेप्शनली गुड. हम लोग उस एरिया में जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, हम उसके अंदर सुपर बन सकते हैं, एक अलग बन सकते हैं. तो ये फाइंड आउट कीजिए कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपका बच्चा एन्जॉय करता है, किस चीज़ में अच्छा है, उसको उसी चीज़ के लिए इनकरेज कीजिए. और बाकी जो उसकी वीक पॉइंट्स हैं उस पर उसको बोलें कि थोड़ा काम करे ताकि वो उस एरिया में एवरेज हो. यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को पालने का तरीका भी शुरू से बदलना होगा. पहले
कुछ लोग जीत जाते थे, कुछ लोग हार जाते थे, तो जो हारने वाले होते थे उनको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता था, मानना पड़ता था कि हम हार गए हैं और हमें कुछ नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा। बट नाउ अ डेज़ देयर इज़ अ फैशन ऑफ गिविंग कॉन्सोलेशन प्राइजेज़। तो बच्चे को शुरू से ही हम हार को एक्सेप्ट करने के बारे में सिखा ही नहीं रहे हैं। हम उसको ये बोल रहे हैं नहीं, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं आपके बच्चे के मन में ये बिठा देता है, जब बाद में जाके वो कुछ नहीं कर पाता है, दैट आई एम अ लूज़र। और फिर वो लूज़र वाली जो उसके अंदर फीलिंग है वो हमेशा के लिए रह जाती है और फिर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें शुरू से ही बच्चे को ये सिखाना है कि यू कैन नॉट विन एवरीथिंग, देर आर थिंग्स दैट यू कैन डू एंड देर आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू। और जो चीज़ आप हार गए वो हार गए, ठीक है, आपको अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करके और ग्रेसफुली आगे बढ़ना होगा, जिससे कि हमारे बच्चे आगे जाके लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं उसको सामना करने की हिम्मत रख सकें, उसको फेस कर सकें। किसी भी छोटी सी बात को लेके, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया या किसी मार्क्स में कोई मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसको लेके डिप्रेशन में ना जाएं, एंड वर्स्ट ऑफ ऑल कोई गलत स्टेप ना लें। माँ बाप को भी हमेशा चाहिए कि वो अपने बच्चे से बात करते रहें, हमेशा उसके साथ किसी भी तरह से कनेक्ट होने की, चाहे एक पेरेंट हो या दोनों पेरेंट्स हो, कनेक्टेड रहें। जब भी कोई बच्चा आपको इस तरह से लगे कि वो चुपचाप है, अलग थलग सा बैठा हुआ है, तो उससे बात करें, उसको समझाएं कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। जो भी चीज़ उसको लगता है कि वो कर सकता है, जिस भी एरिया में वो कर सकता है, उसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको रास्ता दिखाना चाहिए। वी हैव टू लेट देम फॉल एंड वी हैव टू बी देयर टू पिक देम अप। हमें माँ बाप का होने का फ़र्ज़ ही यही है कि जब बच्चा ठोकर खा जाए या गिर जाए तो हमें उसको संभालना है, हमें उसे बूस्टअप करना है, हमें उसको दिखाना है कि ये एक रास्ता बंद हुआ है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़त्म, 100 रास्ते और भी हैं जिनको वो एक्सप्लोर कर सकता है। हमें अपने बच्चों को ऑप्शंस देनी चाहिए कि देखो ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। अगर आप खुद अपने आप इतनी नॉलेज नहीं रखते हैं कि क्या क्या और तरीके हैं, क्या क्या और रास्ते हैं, तो आपको किसी अच्छे काउंसलर को कंसल्ट करना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। बट ये अपने बच्चे को आपको पक्का ज़रूर महसूस करवाना चाहिए कि हर चीज़, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि हम अपने सपनों के नीचे अपने बच्चों को ना दबाएं। जो हम लाइफ जीना चाहते थे और नहीं जी सके, उसके लिए उसको प्रेशराइज ना करें। हम अपने बच्चों को जीने दें, एक ज़िंदगी ऐसी जीने दें जिसमें वो खुश रह सके। पैसा या ओहदा या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो कि आपके बच्चे को खुशी दे सकती है। खुशी सिर्फ एक फीलिंग है, सेटिस्फैक्शन सिर्फ एक फीलिंग है, जो कि एक अमीर के पास भी हो सकती है और एक गरीब के पास भी हो सकती है। तो हमें अपने बच्चे को खुश रहना, अच्छा इंसान बनना, मोरल वैल्यूज़ देना, ये सब कुछ सिखाना चाहिए, ना कि अच्छे नंबर लेना, किसी रैट रेस के अंदर जीतना या किसी और को नीचा दिखा के खुश होना। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए दैट वी आर रेजिंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉर दिस कंट्री। एंड माइंड इट, there are numerous people whom I know and you also must be knowing who did not fare well in their exams but are doing exceptionally well in their lives. So कभी भी मार्क्स आपकी फ्यूचर का डिसीजन नहीं लेते हैं। जो सेकंड या थर्ड डिवीज़न आने वाले लोग हैं वो भी अपनी लाइफ में एक्सेप्शनली अच्छा कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें।